हम देखते हैं कि गोकू के सामने एक शख्स होता है और वो शख्स वहाँ किसी को ढूंढ रहा होता है। गोकू इससे कहता है, तुम कौन हो और तुम हमारे मल्टीवर्स में क्या कर रहे हो? तभी वो शख्स कहता है, मेरा नाम गोजो सातोरो है और मैं यहाँ एक सैयन की तलाश में आया हूँ जिसका नाम गोकू है। जिस पर गोकू कहता है, जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो गोकू मैं ही हूँ। जिस पर गोजो कहता है, तो अच्छा, तो वो तुम ही हो जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, तो अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। जिस पर गोकू कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तभी गोजो कहता है, तुम ही वो लेजेंडरी सुपर सैयन हो जिसने पूरे एनाइम वर्ल्ड में धूम मचा रखी है, इसलिए मैं तुम्हें ख़त्म करने आया हूँ और तुम्हें ख़त्म करने के बाद मैं तुम्हारी जगह ले लूँगा। इस पर गोकू कहता है, तो तुम यहाँ मुझे मारने के चक्कर में आए हो? तो ठीक है, मैं भी इस लड़ाई में पीछे नहीं रहूँगा। ये कहते ही गोजो फौरन से गोकू पर अपना एक पंच करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू उस पंच को डॉज कर लेता है। जिस पर गोजो कहता है, तो जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। मुझे लगता है तुम्हारे खिलाफ मुझे थोड़ा जोर लगाना होगा। ये कहते ही गोजो फिर गोकू पर अपना एक अटैक करता है, लेकिन इस बार गोकू को उसका अटैक डॉज करने में बहुत मुश्किल होती है और उस अटैक से वो थोड़ा पीछे हट जाता है क्योंकि वो अपनी बेस फॉर्म में होता है। तभी गोकू कहता है, तो मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये कहते ही गोकू अपनी पावर को अप करता है और अपनी सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी गोजो कहता है, तो तुमने भी इस लड़ाई को सीरियस लेना शुरू कर दिया, तो चलो ये अच्छा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें बिना धोए ही मार दूं। इस पर गोकू कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इस फाइट को इतनी आसानी से जीत जाओगे? ये कहते ही गोकू भी अपना एक पंच करता है गोजो की तरफ, जिस अटैक को गोजो भी डॉज करता है और उस पर अपना एक अटैक करता है और हम देखते हैं कि इन दोनों की एक बहुत भयानक फाइट होने लगती है। वो दोनों ही एक दूसरे के अटैक को डॉज किए जा रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ न एक अटैक करते हैं जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों उस धमाके के बाद अपनी जगह पर खड़े होते हैं और तभी गोकू कहता है, ये मेरे सारे हमलों को डॉज किए जा रहा है, मुझे अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। तभी हम देखते हैं गोजो अपना एक पावरफुल अटैक गोकू की तरफ करता है और कहता है कि आप इसे रोक कर दिखाओ। जो अटैक बहुत पावरफुल होता है और वो अटैक गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है और वो अटैक गोकू को लग जाता है जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। जिस पर गोजो कहता है, तो आखिरकार ये मारा गया, मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था वो हो गया है। तभी वो वहाँ से जाने लगता है, तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ गोजो से कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? और हम देखते हैं कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि गोकू होता है और वो अपनी सुपर सैयन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है और कहता है, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। गोजो गोकू को जिंदा देखकर बहुत हैरान होता है और कहता है, तुम उस अटैक से बच गए, चलो खैर कोई बात नहीं, वैसे भी वो अटैक इतना पावरफुल नहीं था और अगर तुम उस अटैक से मारे जाते तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होती। तभी गोकू कहता है, तुमने इस मल्टीवर्स में आकर बहुत बड़ी गलती की है। जिस पर गोजो कहता है, ये तो वक्त बताएगा किसने क्या गलती की है। जिस पर गोजो अपना एक पावरफुल ब्लू अटैक करता है गोकू की तरफ, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि गोकू को उस अटैक से कुछ नहीं हुआ होता। तभी गोजो गोकू के पास आता है और उसको उसकी गर्दन से पकड़ लेता है जिससे गोकू बहुत तड़पने लगता है। तभी गोकू अपना एक पंच करता है गोजो की तरफ, जिससे गोकू गोजो की पकड़ से आज़ाद हो जाता है और कहता है, बहुत बढ़िया। तभी हम देखते हैं गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके गोजो के पीछे आ जाता है और उसके पीछे से उस पर अपना एक अटैक करने लगता है, लेकिन गोजो उस अटैक को देख लेता है और उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और उस पर अपना एक अटैक करता है जिससे गोकू थोड़ा पीछे हट जाता है
जिस पर गोकू कहता है बहुत बढ़िया, मुझे नहीं लगा था कि तुम उस अटैक को रोक लोगे। जिस पर गोजो कहता है जितना हो सके अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लो क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। तभी गोकू कहता है ये सारी बातें तुम पर लागू होती हैं, मुझ पर नहीं। जिसके बाद उनकी फिर बहुत भयानक फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे पर लगातार अपने अटैक किए जा रहे होते हैं और हम देखते हैं आसपास के सारे यूनिवर्स कांपने लग जाते हैं और उसके बावजूद भी वो दोनों अपनी लड़ाई को जारी रखते हैं। लगातार एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे होते हैं। तभी गोकू कहता है हमारे अटैक की वजह से यहाँ बहुत नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है हमें कहीं और जाकर अपनी लड़ाई को जारी रखना चाहिए। जिस पर गोजो कहता है ठीक है। जिस पर गोकू गोजो को लेकर वहाँ से दूसरी जगह आ जाता है और कहता है ये जगह हमारी लड़ाई के लिए सही है। जिस पर गोजो कहता है तो चलो अपनी लड़ाई को फिर से शुरू करते हैं। जिस पर हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है जिसको भी उस लड़ाई के बारे में पता लग जाता है और वो वहाँ से गोकू के पास आने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें जेनोसामा का पैलेस का सीन दिखाया जाता है जिनको भी उस फाइट के बारे में पता चल जाता है और वो भी ग्रैंड प्रीस्ट और अपने गार्ड्स के साथ जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है जो कि लगातार अपनी लड़ाई को किए जा रहा होता है। गोकू एक वक्त में हजारों पंच गोजो की तरफ किए जा रहा होता है लेकिन हम देखते हैं कि गोजो लगातार उसके अटैक को ब्लॉक किए जा रहा होता है और कहता है थोड़ा और जोर लगाओ गोकू। जिस पर गोकू बहुत गुस्सा होता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये कहते ही वो अपना पावरफुल अटैक लॉन्च करता है गोजो की तरफ। गोजो भी अपना रेड अटैक करता है गोकू की तरफ। इन दोनों का हमला बहुत पावरफुल होता है और वो हमला एक दूसरे से टकरा जाता है जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे वो प्लेनेट कांपने लगता है। जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है हम देखते हैं गोकू की हालत बहुत ख़राब होती है लेकिन गोजो को कुछ नहीं हुआ होता और वो कहता है क्या हुआ सैयन, क्या तुम में इतनी ही ताकत थी। जिस पर गोकू कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं हार गया? मैंने तो सिर्फ 10% पावर ही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की। जिसको सुनकर गोजो हैरान होता है। जिस पर गोकू कहता है तो चलो फिर से शुरू करें, क्या कहते हो तुम? गोजो कहता है ठीक है लेकिन मैं तुम पर अब कोई रहम नहीं करूँगा। जिस पर गोकू कहता है ठीक है। गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करता है और गोजो के ऊपर से उस पर एक अटैक करता है और कहता है अब इसे रोको। जो अटैक गोजो को लगता है उस अटैक से गोजो थोड़ा पीछे हट जाता है और कहता है बहुत अच्छे। लेकिन गोकू रुकता नहीं, वो लगातार उस पर अपने हमले को जारी रखता है। गोजो को इस बार उसके अटैक को डॉज करने में बहुत मुश्किल होती है। गोकू फिर से उस पर ऊपर से अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन इस बार गोजो अपनी आंखों के जरिए गोकू की तेजी को देख लेता है और कहता है बहुत हुआ तुम्हारा ये खेल और उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसके हाथ को तोड़ देता है जिसकी वजह से गोकू को बहुत दर्द होता है और वो बहुत से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ एक शख्स आता है और वो गोकू को उसके हाथों से छुड़ा लेता है। जिस पर गोजो कहता है तुम कौन हो? जिस पर वो कहता है मेरा नाम वेजिटा है और मैं प्रिंस ऑफ ऑल सेयन हूँ और मैं इस कैकारोट का दोस्त हूँ। इस पर गोजो कहता है मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया। जिस पर वेजिटा को बहुत गुस्सा आता है, वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी गोकू कहता है नहीं वेजिटा, ये मेरी लड़ाई है और इससे सिर्फ मैं ही लड़ूंगा। जिस पर वेजिटा कहता है कैकारोट तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। जिस पर गोकू कहता है नहीं वेजिटा, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये कहते ही गोकू फिर से खड़ा हो जाता है और तैयार हो जाता है और गोजो से कहता है कि तैयार हो जाओ क्योंकि मैं अब अपनी पावर को होल्ड नहीं करूँगा। तभी हम देखते हैं
के जेनोसामा भी वहाँ आ जाते हैं। गोकू को देखकर जेनोसामा कहते हैं, गोकू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर गोकू कहता है, जेनोसामा, मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन ये शख्स मुझे मारना चाहता है। जिस पर गोजो कहता है, अब ये कौन है? जिस पर गोकू कहता है, ये हमारे मल्टीवर्स के ओमनी किंग हैं और इनसे ज़रा तमीज़ से बात करो। जिस पर गोजो कहता है, मैं यहाँ किसी की इज्जत करने नहीं आया, मैं तुमसे फाइट करने आया हूँ। इस बात को सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट को गुस्सा आता है और वो उस पर अपना एक अटैक कर देते हैं, जिस अटैक से गोजो बहुत दूर जाकर गिरता है और उस अटैक से गोजो की हालत ख़राब हो जाती है। जिस पर गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट ये मेरा शिकार है। जिस पर गोजो मन ही मन कहता है, ये कौन था जिसने इतना पावरफुल अटैक किया? अगर मैं वक्त पे वहाँ से नहीं हटता तो शायद मैं उस अटैक से मारा जाता। अगर ये इतना ताकतवर है तो यहाँ का ओमनी किंग कितना ताकतवर होगा। इस पर जेनोसामा कहते हैं, तो चलो गोकू अब अपनी लड़ाई को शुरू करो। ये कहते ही गोकू अपनी पावर को अप करता है और अपनी सुपर सेन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, तो चलो गोजो, अब मज़ा आएगा।